फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मल्ली, जो अपनी सुरीली आवाज़ से गाना गा के ब्रिटिश गवर्नर की वाइफ का मनोरंजन कर रही थी और उनके हाथ में सुंदर सा टैटू बना रही थी। कुछ देर बाद जब वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर आते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पैलेस ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर अपने एक ऑफिसर को कह के मल्ली के परिवार को कुछ पैसे दे देते हैं। पहले तो मल्ली के परिवार को ऐसा लगता है कि वो लोग मल्ली के काम से खुश होकर उन्हें ये पैसे दे रहे हैं, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती मल्ली को गाड़ी में उठाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि वो लोग मल्ली को साथ में ले जाना चाहते हैं। इसके बाद मल्ली की माँ गाड़ी के सामने आके गाड़ी का रास्ता रोक देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर आके मल्ली की माँ को गोली मारने जाता है, लेकिन तभी गवर्नर आके उस ऑफिसर को रोक देता है और उन्हें कहता है कि इस बंदूक की गोली की कीमत इन जंगलियों के जान से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे वेस्ट मत करो। और तब वो ऑफिसर पास में पड़ा एक लकड़ी लेके आता है और उससे मल्ली की माँ के सर में ज़ोरदार वार करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब सीन वहाँ से चेंज होता है और हमें दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और तभी वहाँ पे हमारे फिल्म का मेन कैरेक्टर राम को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। अब प्रदर्शन के बीच अचानक एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके पुलिस स्टेशन की ओर फेंकता है, जो जाके ब्रिटिश किंग की फ़ोटो पे लगता है और वो टूट जाता है, जिसे देख के ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्सा होते हैं और अपने अफसरों को कहता है जिसने भी ये काम किया है उसे पकड़ के मेरे सामने ले आओ। लेकिन भीड़ को देखते हुए कोई भी पुलिस अफसर आगे जाने से डरता है, लेकिन तब राम एक लाठी लेके भीड़ के अंदर चला जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है, और जिसने भी उस पत्थर को फेंका था उसे काफ़ी मारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आता है। राम की ताकत और बहादुरी को देखते हुए सारे प्रदर्शनकारी वहां से भाग जाते हैं और ब्रिटिश कमांडर भी काफ़ी शॉक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अपने अच्छे काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुलिस अफसरों को मेडल्स और प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन राम को कोई भी मेडल या प्रमोशन नहीं मिलता है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा और डिप्रेस्ड हो जाता है। उधर हम देख पाते हैं कि दिल्ली के नवाब का एक आदमी ब्रिटिश कमिश्नर एडवर्ड के पास आता है और आके उनसे कहता है कुछ दिन पहले गवर्नर साहब अपनी वाइफ के साथ आदिलाबाद नाम के एक गांव से गोंडो प्रजाति की एक बच्ची को साथ लेकर दिल्ली आए हैं और नवाब साहब चाहते हैं आप उस बच्ची को वापस लौटा दें। जिसके जवाब में एडवर्ड कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर आपने उसे नहीं लौटाया तो उसे लेने उसका रक्षक आएगा, जिसे गडरिया कहते हैं, और अब तक तो शायद वो गडरिया दिल्ली आ भी गया होगा। वो आदमी और भी कहता है कि वो गडरिया उस बच्ची को छुड़ाने के लिए अपनी जान दे भी सकता है और अनगिनत पुलिस अफसरों की जान ले भी सकता है। इसके बाद एडवर्ड अपने अफसरों को बुलाकर उस गडरिया को ढूंढने के लिए कहते हैं और गवर्नर की वाइफ ये भी अनाउंसमेंट कर देती है जो भी उसको पकड़ के लेके आएगा वो उन्हें बहुत बड़ा प्रमोशन दिलाएंगी। तभी वहाँ पे राम उनसे पूछता है आपको वो गडरिया जिंदा चाहिए या मुर्दा। और तभी सीन वहाँ से चेंज होता है और हमें दिल्ली के पास में एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हमारे फिल्म के दूसरे मेन कैरेक्टर भीम को देख पाते हैं। भीम अपने पूरे शरीर में खून डाल रहा था ताकि वो एक जंगली शेर को पकड़ सके। अब शेर को पकड़ लेने के बाद भीम अपना पूरा लुक चेंज कर लेता है और एक मुसलमान के भेष में जंगल से बाहर निकलता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि भीम शहर के एक मोटर गैराज में काम करता है और शहर के एक मुस्लिम परिवार में उनका बेटा अख्तर बन के रहने लगता है और वो लोग भी उसे अपनी बेटी जैसे ही प्यार करते हैं। उधर हम राम को देख पाते हैं जो कि एक क्रांतिकारी के भेष में उनके सभा में आता है, जहाँ पे सारे क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए जुल्म के बारे में बात कर रहे थे। राम उन्हें सलाह देते हैं क्यों ना हम गवर्नर साहब के कत्ल कर देते हैं। इसके बाद भीम का एक आदमी जिसका नाम लच्छू था वो राम के पास आता है और आके उन्हें कहता है क्या ये आप सलाह मेरी भाई को दे सकते हैं। राम उन्हें कहता है ठीक है। उसके बाद लच्छू राम को लेकर भीम के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में एक चेक पोस्ट में राम को देखकर लच्छू ये समझ जाता है कि राम एक पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा तो करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता है। अब लच्छू को ढूंढने के लिए राम पास के एक ब्रिज के ऊपर जाता है और भीम यानी अख्तर उसी ब्रिज के नीचे एक बच्चे को पैसे देते हैं मछली पकड़ने के लिए।
तभी ब्रिज के ऊपर से चलती हुई एक ट्रेन में अचानक से आग लग जाती है और उसके डिब्बे ब्लास्ट होकर नीचे पानी में गिरता है, जिसकी वजह से वो बच्चा आग के चपेट में आ जाता है। अब उस बच्चे को बचाने के लिए राम और भीम दोनों ही बेचैन हो उठते हैं और एक दूसरे की मदद से वो लोग किसी तरह उस बच्चे को बचा भी लेते हैं। और इसके बाद अख्तर यानी भीम और राम के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। भीम उसे अपने घर भी ले जाता है और अपने परिवार से भी उसको मिलवाता है। एक दिन जब राम और भीम बैठे हुए थे, तभी भीम की नज़र जेनिफर नाम की एक ब्रिटिश लड़की पर पड़ता है, जिसे वो काफ़ी पसंद करने लगता है। राम आकर भीम से पूछता है, क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे या बात भी करोगे? भीम जवाब देता है, बात तो करना चाहता हूँ, पर कैसे बात करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद राम जानबूझकर जेनिफर की गाड़ी के आगे कुछ कीले फेंक देता है, जिससे जेनिफर की गाड़ी के टायर्स पंक्चर हो जाते हैं। मदद करने के बहाने राम और भीम जाकर जेनिफर से बातें करने लगते हैं, लेकिन भीम को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। उधर राम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, इसलिए राम भीम की ओर से जेनिफर से बातें करने लगता है। उसके बाद राम जेनिफर को भीम की बाइक में बिठा देता है और भीम से कहता है, तुम इसे घर छोड़ के आओ। रास्ते में जेनिफर भीम को एक बाजार में रोकती है और कहती है, मैं एक छोटी सी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीद के लाती हूँ। उसके बाद भीम पास में एक चूड़ी की दुकान में जाकर अपने हाथ से एक चूड़ी बनाकर उसे जेनिफर को देता है और कहता है, आप उस बच्ची को ये चूड़ी दे देना, वो खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर अंग्रेज सिपाही जेनिफर को घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आते हैं। जाने से पहले जेनिफर भीम को एक कार्ड देकर जाती है। भीम वो कार्ड ले जाकर राम को दिखाता है। तब राम भीम को कहता है, ये एक इनविटेशन कार्ड है, उसने तुम्हें पार्टी के लिए बुलाया है। भीम राम से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब राम भीम को अपने कुछ कपड़े देता है और वो दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए जाते हैं। उधर जेनिफर भीम का दिया हुआ चूड़ी मल्ली को देती है, जिससे मल्ली बहुत खुश होती है। उधर पार्टी में जेनिफर जब भीम को डांस के लिए इनवाइट करती है, तो उसका डांस देखकर वहाँ पे कुछ अंग्रेज भीम का मजाक उड़ाते हैं। फिर राम और भीम मिलकर जो देसी डांस वहाँ पे करते हैं, उसे देख के सारे अंग्रेज़ों के होश उड़ जाते हैं। अंग्रेज़ उनको उनके डांस में हराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सभी थक हार कर हार मान लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद राम भीम को अपने कंधे पे बिठाकर घर लेके जाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पैर में इतना दर्द हो रहा था कि भीम ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से जेनिफर गाड़ी लेकर आती है और भीम को कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। भीम मानो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। पैलेस के अंदर जाने के बाद वो चारों ओर मल्ली को ढूंढने लगता है और मल्ली उसे मिल भी जाती है। मल्ली भीम को पकड़कर बहुत रोने लगती है और कहती है, मुझे अभी अपने साथ लेकर चलो। भीम उसे किसी तरह समझाकर ये बोल देता है कि आज रात को मैं आकर तुम्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, तब तक खुद को संभालो। उसके बाद हम राम को देख पाते हैं, जो एक हाथ में एक लॉकेट पकड़कर अपनी मंगेतर सीता को याद कर रहा था, जो गाँव में उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि राम लच्छो को पकड़ लेता है, उसे बहुत मारता है और उसे भीम का पता पूछता है, लेकिन लच्छो राम को कुछ भी नहीं बताता। राम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तभी लच्छो वहाँ पे एक जहरीले सांप को देखता है और उसे पकड़ लेता है। राम जब दोबारा लच्छो से पूछताछ के लिए आता है, लच्छो वो सांप राम की ओर फेंक देता है और वो सांप राम को काट लेता है। लच्छो राम को कहता है, ये बहुत जहरीला कोबरा सांप है और तुम 1 घंटे के अंदर मर जाओगे। इसके बाद राम लच्छो को छोड़ देता है और उसी हालत में भीम के घर जाता है, जहाँ पे भीम अपने आदमियों के साथ बैठकर मल्लिक को छुड़ाने का प्लान बना रहा था। राम को देखकर भीम समझ जाता है कि उसे सांप ने काटा है। भीम तुरंत ही राम का ट्रीटमेंट चालू कर देता है और अपने शरीर से रक्षा ताबीज निकाल के उसे भी राम को पहना देता है। यहाँ पे राम को थोड़ा सा शक होता है भीम के ऊपर, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद भीम राम को लेकर उसे उसके घर छोड़ने आता है। यहाँ पर भीम राम को सब कुछ सच बता देता है कि वो मुसलमान नहीं, दरअसल हिंदू है और वो अपने गाँव के एक बच्ची को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आया है। इसके बाद भीम राम को अलविदा कहता है और उसे ये भी कहता है कि अगर मैं बच्ची को बचाते हुए मर गया तो तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसके बाद भीम एक ट्रक लेकर पैलेस का दरवाज़ा तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाता है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नर और उनकी वाइफ आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। इसके बाद भीम ट्रक में से जंगली जानवरों को बाहर छोड़ देता है, जो बाहर निकलते ही वहां पर रुके हुए सारे सिपाहियों के ऊपर हमला कर देते हैं और भीम भी एक के बाद एक सिपाही को मारते हुए मल्ली की ओर बढ़ने लगता है। और तभी वहां पर राम आता है।
अब राम को पुलिस के ड्रेस में देखकर भीम शॉक हो जाता है। राम भीम से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन भीम सरेंडर के लिए राज़ी नहीं होता है। फिर राम और भीम के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होता है। दोनों ही बहुत ही ताकतवर थे और एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। काफ़ी देर फाइट चलने के बाद राम भीम से कहता है, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो यहाँ के जो गवर्नर है वो मल्ली को गोली मार देंगे। अब ये सुनने के बाद भीम शांत हो जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। राम की बहादुरी और लॉयल्टी देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत खुश होती है और राम को हथियारों के गोडाउन का कमांडर बना देती है। अब कहानी वहाँ से पास्ट में स्विच होती है, जहाँ पे हम राम के पिता वेंकट रामाराजू को देख पाते हैं, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के लिए सिपाही का काम करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और अपने गांव लौटकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। गांव लौटने के बाद वेंकट अपने गांव वालों को बंदूक चलाना सिखाता है और उसी वक्त राम भी बंदूक चलाना सीख लेता है और उसका निशाना भी बहुत अच्छा होता है। फिर एक दिन गांव में अचानक अंग्रेज सिपाही चारों तरफ से हमला कर देते हैं। इस हमले में निहत्थे गांव वालों के साथ राम की मां और उसका छोटा भाई भी मारा जाता है। वेंकटा काफ़ी देर तक अंग्रेज के साथ लड़ते रहता है, लेकिन आखिरकार उसे भी गोली लग जाता है। उसके बाद राम बंदूक उठाता है और वेंकटा के कहने पर वो एक एक करके कई अंग्रेज सिपाही को गोली मारता है। अपने आखिरी समय में वेंकटा राम से कहता है कि देखा बेटे, एक हाथ में बंदूक होने से तुमने कितने आदमियों को मार दिया, इसलिए मुझसे वादा करो एक दिन हर हाथ में बंदूक होगा। फिर वेंकटा अपने पूरे शरीर में बॉम्ब लगाकर अंग्रेज सिपाहियों के पास जाता है और जैसे ही सारे सिपाही उसको अरेस्ट करने के लिए सामने आते हैं, वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद सारे सिपाही मारे जाते हैं। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में स्विच होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भीम को सजा देने के लिए पैलेस के बीच मैदान में लाया जाता है। गवर्नर की वाइफ गवर्नर से कहती है, मैं इसे तब तक पीटते हुए देखना चाहती हूँ जब तक ये अपना घुटने ना टेक दे। फिर राम के हाथ में एक चाबुक दिया जाता है और राम जाके भीम से कहता है कि तुम अपने घुटने टेक दो, वरना मजबूर होकर मुझे तुम्हें मारना होगा। लेकिन भीम अपने घुटने नहीं टेकता और राम मजबूर होकर भीम को मारने लगता है। भीम के ऊपर ऐसी टॉर्चर होते हुए देखकर वहाँ पे जमा हुई जनता अचानक भड़क जाती है और वो अंग्रेज सिपाहियों के ऊपर हमला करने लगती है। इसी भगदड़ को देखते हुए राम इसका फ़ायदा उठाता है और भीम को वहाँ से निकाल लेता है और जेल के अंदर लेके जाता है। राम रात को दोबारा उस जगह पे वापस आता है जहाँ पे भीम का खून गिरा था। राम भीम के खून को छूता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। उसी वक्त राम का एक खबर लेके आता है और वो खबर ये थी कि अगले दिन एक बहुत बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट वहाँ से निकलने वाला है और इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए अंग्रेजों ने राम को चुना है। लेकिन राम उस आदमी से कहता है कि कल वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल भीम को फांसी दी जाएगी और उसे किसी भी हालत में भीम को बचाना है। फिर राम वहाँ से हथियारों के गोडाउन में जाता है, जहाँ पे वो उन सिपाहियों के सारे बंदूकें खराब कर देता है जो अगले दिन भीम के फांसी के वक्त तैनात होने वाले थे। और सिर्फ यही नहीं, वो उस खबरी के जरिए भीम तक एक ब्लेड भी पहुंचा देता है, जिससे भीम अपने हाथों की रस्सियों को काट सके। लेकिन गवर्नर को राम के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए राम अगले दिन जब कंसाइनमेंट लेकर निकलता है, गवर्नर राम की कार पर गोली चला देता है, जिससे राम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पीठ में एक नोकीली सी लकड़ी घुस जाती है। लेकिन जख्मी हालत में भी राम गवर्नर के सिपाहियों को मारते हुए भीम की मदद के लिए आगे बढ़ता है। उधर भीम ब्लेड की मदद से अपने हाथों की रस्सियों को काट लेता है और वहाँ पे ठहरे सारे सिपाहियों को मारने लगता है। बंदूक खराब होने की वजह से कोई भी सिपाही भीम को गोली नहीं मार पाता है। तभी वहाँ पे एक सिपाही अपनी बंदूक ठीक करके भीम को गोली मारने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे राम आकर उस सिपाही को गोली मार देता है और बिना कुछ सोचे जाने भीम राम को मारकर बेहोश कर देता है और मल्ली को लेकर भाग जाता है। भीम की तलाश में ब्रिटिश पुलिस चारों ओर तलाशी शुरू करती है। वो लोग राम के गांव भी जाते हैं और राम की मंगेतर सीता से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद मंदिर से बाहर आता है और सीता का शुक्रिया अदा करता है। सीता भीम से कहती है कि शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा मंगेतर भी एक क्रांतिकारी है, लेकिन वो किसी खास मकसद के लिए ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता है। तभी भीम सीता के गले में वैसा ही लॉकेट देखता है जैसा उसने राम के गले में देखा था।
भीम समझ जाता है कि सीता राम की मंगेतर है और सीता भी भीम को राम के असली मकसद के बारे में बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद भीम को बहुत ही पश्चाताप होता है और वो सीता से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए मैं राम को सीता के पास वापस लेके आऊँगा। इसके बाद भीम रात के अंधेरे में महल में वापस जाता है जहाँ पे राम को एक तहखाने में बंद करके रखा हुआ था। भीम वो दरवाज़ा तोड़ते हुए राम के पास पहुँचता है। राम को पुलिस ने इतना मारा था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए भीम राम को अपने कंधे पे बिठा लेता है। उसके बाद राम और भीम एक के बाद एक सिपाही को मारते हुए महल की दीवार फांगते हुए जंगल में भाग जाते हैं। उधर गवर्नर स्कॉट कमिश्नर एडवर्ड को ऑर्डर देते हैं कि अपने आदमी लेकर जाओ और उन दोनों को खत्म कर दो। उधर भीम राम को जंगल में लेके जाता है और वहीं पे उसका इलाज करता है। वहाँ पे लगे झंडे को निकाल के उसी को कपड़े बना के वो राम को पहना देता है और भगवान राम के हाथ से तीर धनुष निकाल के उसे भी राम को दे देता है। फिर जंगल में भीम नदी से पानी पीने जाता है। नदी से पानी पीने के वक्त एक सिपाही छुपते हुए भीम को गोली मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे राम आकर एक तीर से उस सिपाही को मार देता है। उसके बाद भीम एक भाला लेकर और राम तीर धनुष के साथ सारे सिपाहियों के साथ लड़ने लगता है। भीम उसी भाले से कमिश्नर एडवर्ड को मार देता है। उसके बाद भीम एक बाइक पर और राम घोड़े पे सवार होकर पैलेस में हमला कर देते हैं। गवर्नर के आदमी राम और भीम के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन भीम बाइक को एक स्लोप में बिठाकर बाइक को हवा में उड़ा देता है और राम बाइक पर एक तीर चलाकर उसमें आग लगा देता है। जलती हुई बाइक हथियारों के गोडाउन में जाके गिरती है, जिससे महल में बहुत बड़ा एक धमाका होता है और महल की दीवार चारों ओर से गिरने लगती है। इस धमाके में महल के सारे सिपाहियों के साथ साथ गवर्नर की वाइफ भी मारी जाती है और गवर्नर भी बहुत जख्मी होता है। उसके बाद भीम महल के मलबों में से बहुत सारे हथियार लेके बाहर आता है और राम से कहता है कि अब तुम्हारे बाबा का सपना पूरा होगा, आज के बाद हर हाथ में हथियार होगा। उसके बाद राम सबसे पहला बंदूक भीम के हाथ में देता है और भीम उस बंदूक से गवर्नर को गोली मार देता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।